श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। नवम स्कंद 11वां अध्याय है। श्लोक 19 तक पाठ हो चुका है। अ, 18 और 19 पाठ एक बार फिर कर लेते। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। अग्निहोत्र अखंड रूप से किया, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन के कांटों से बिंद गए थे, भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन के कांटों से बिंद गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए। अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में, भगवान का स्मरण करने वाले जो भक्त हैं उनके हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, उनके हृदय में अपने चरण कमल स्थापित कर दिए। वो चरण कमल कैसे थे? जो दंडक वन के कांटों से बिंद गए थे। जो सब तरह का धर्म पालन करने के लिए जीव को कष्ट होता है, भगवान ने वो दिखाया कि जीवन कैसा होना चाहिए शास्त्र के अनुसार। उसको पूरा चरित्रार्थ करके दिखा दिया। अपने जीवन, अब भगवान ने अवतार इसीलिए लिया, वेद को मूर्त, भगवान का चरित्र क्या है? राम जी का वेद ही मूर्तिमान है। उनका चरित्र जो है वेद ही मूर्तिमान, उनका चरित्र वेद स्वरूप है। तो ये सुंदर जो भगवान के चरण हैं, वैसे राजकुमार के चरण भगवान के हृदय में क्यों नहीं? ये बिंदे हुए कांटों से जो चरण हैं वैसे क्यों? इसलिए कि भगवान को जो भगवान के जो भक्त हैं वो उनको दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन भगवान ने लीला ऐसी करी कि कष्ट हो, उनके चरणों में छाले भी पड़े होंगे, कांटे भी चुभे होंगे, सब कुछ हुआ होगा,
तो जो एक साधारण जीव को समस्या आती, वो सब हुई उनको, ताकि ये चरण उनके हृदय में स्थापित रहे सदा के लिए। भगवान के प्रति जो प्रेम है और बढ़ गया कि भगवान ने कितना कष्ट सहा। जीव के कल्याण के लिए ही तो भगवान अवतार लिया। भगवान को तो कोई आवश्यकता नहीं ऐसी लीला करने की या कुछ और। ये एक मर्म है। भगवान जीव को कैसे आकर्षित कर लेते हैं, एक मर्म है। देखिए, स कोई प्रेमी प्रेमी और प्रेमिका बैठे हैं, इकट्ठे रहते हैं, शांत हैं, सुखी हैं, लेकिन एक-दूसरे का ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान ही तो पूर्ण रूप से ले जाता है उसमें, और जब वियोग होता है, तो पूरा ध्यान उसमें चला जाता है। जैसे राधा जी का पूरा ध्यान कृष्ण में, कृष्ण जी का पूरा ध्यान राधा जी में। तो कारण तो वहाँ वियोग है ना, तो वियोग में कोई सुख होता है क्या? तो हृदय की जलन भक्तों को बनी रहती है कि भगवान को इतना कष्ट हुआ, उनके चरण में इतने कांटे लगे, और उनका प्रेम, भगवान के प्रति सेवा करने का भाव, उनको सुखी करने का भाव, भगवान को सुखी करने का, अपने को नहीं। दूसरे से सुख लेने वाला कोई प्रेमी थोड़ी हो जाता है। प्रेमी तो वो होता है जो सुख देने वाला होता है। तो ये लीला करी, तो उनके भीतर माया से बचाने के लिए इस तरह से ऐसे चरण उनके हृदय में स्थापित कर दिए कि उधर-उधर माया में चित्त जाए ना। अब देखिए और घटना देखिए, जैसे मुझे समझ में आती है सब सत्संग सुन के समझ के जो बातें समझ में आती हैं, ऐसा चिंतन सहज ही चलता रहता है प्रभु कृपा से। सीता जी पृथ्वी में चली गईं और राम जी विरह व्याकुल हो गए, हैं? और पृथ्वी को ही नष्ट करना चाहते थे उसी समय। वाल्मीकि जी ने रोका इस सब बातों से, अपने स्वरूप में स्थापित करो। लेकिन वही सीता जी को उन्होंने त्याग भी दिया, वन में भेज दिया। वही सीता जी के लिए वो रावण से युद्ध लड़े। वही सीता जी के लिए 1 वर्ष पूरा बिल्कुल जो शुद्ध बुद्ध खो के सीता जी का ही ध्यान करते रहे। उनकी चिंतन में, उनके ही विरह में रोते रहे। 1 साल तो उन्होंने यही किया। दूसरी तरफ देखिए भगवान शंकर सती जी के वियोग में कैसे शुद्ध बुद्ध खो बैठे। तो ये लौकिक घटनाएँ नहीं, ये पारलौकिक घटनाएँ और लगती लौकिक घटनाएँ जनसाधारण जैसी लगती हैं, नहीं। वही जो
ध्यान दृढ़ हो गया। बहुत साल पहले, कम से कम समझिए 30 साल पहले मैंने सुना, 30 से भी ज़्यादा ही होगा, 32 साल पहले। स्वामी राम सुखदास जी वृंदावन में आते थे, प्रवचन करते थे सुबह 5 बजे, 1 घंटा। हाडा कुटीर नाम की एक जगह है, उसमें उनके ठीक सामने एक ग्राउंड थी, ग्राउंड के हाडा कुटीर मुझे जहाँ रहता था उसके सामने दिखती थी। तो स्वामी राम सुखदास जी वहाँ प्रवचन कर रहे थे और उनकी साधक संजीवनी में ये है भी। वियोग ही नित्य संयोग है। वियोग ही नित्य संयोग है। संयोग तो संयोग के बाद वियोग होता है, तो वो नित्य संयोग है। संयोग तो कभी टिकता नहीं, फिर वियोग टिक जाता है, वो ही नित्य संयोग है। तो जो जो पीड़ा है, ये सब पीड़ा हुई उनको, भक्तों को भगवान के इस कष्ट करने की, उनकी स्मृति ऐसी थी कि भगवान ने कितना कष्ट उठाया जीव के कल्याण के लिए, धर्म का पालन करने के लिए कितना कष्ट उठाया, कितने कितने बड़े बड़े क्या कहें बलिदान दिए। कुर्बानी शब्द मैंने इसलिए बोलता कि मुस्लिम शब्द है और मुझे ऐसे शब्दों से भी परहेज। तो बलिदान गुरु तेग बहादुर जी ने किया। एक से एक राजा हुए पहले उन्हें। अच्छा, खाली राजाएं नहीं, बड़े बड़े छोटे छोटे जो सैनिक उन्होंने किए, गृहस्थियों ने किए, गरीब लोगों ने भी किए, बड़े बड़े बलिदान किए अपने धर्म के लिए, धर्म के लिए। तो उस धर्म को अपनी ही सोच से हम लोग अपनी समस्याओं में पड़ करके सहज में ही छोड़ देते हैं। धर्म सहज में ही छोड़ देते हैं, पर उन सब के धर्म को बचाने के लिए भगवान अवतार लिया और लोगों को ये शिक्षा दी। और जो भगवान के भक्त हैं उस लीला को स्मरण करके भवसागर से तर जाते हैं। तो ये कल का पाठ था। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परीक्षित, ये सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए ये कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला। फिर वो तो भगवान ही, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो ऐसा कोई बड़ा गौरव नहीं है इसमें। या समुद्र समुद्र पर पुल बांध दिया,
भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी आवश्यकता थी क्या? ये सब उनकी लीला ही। सुर नर मुनि इनके हितकारी कुछ शब्द है। देखिए याद, लीन मनुज अवतार सुरधेनु हित कुछ सुबह की आरती में। क्या उनको ये सब उनकी लीला ही है? उनको आवश्यकता नहीं थी किसी को मारने के लिए, कुछ करने की। तो ये लीला जो करते हैं भक्तों के हित के लिए करते हैं। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है। आज भी बड़े-बड़े ऋषि, महर्षि, राजाओं की सभा में उसका गान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय करीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया, उनका सहवास अथवा अनुगमन किया, वे सब के सब तथा कौशल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहां बड़े-बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उससे सरलता से कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसे सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती। परीक्षित केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे? तथा भरत आदि भाई, प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे? राजा परीक्षित ने पूछा ये बात। श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निर्जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मदकनों से सींचे रहते। ऐसा जान पड़ता मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही। त्रेता का युग, जब भगवान का अवतार हुआ, तो क्योंकि त्रेता के बाद द्वापर आया,
फिर कलयुग आया। तो द्वापर का जो समय है काफ़ी लंबा है, बहुत पहले की बात हो गई है। तो त्रेता में सड़कों में सुगंध थी, यानी मार्गों में सुगंध थी, और हाथियों का जो मद है उसकी भी सुगंध थी, क्योंकि हाथियों का मद चूता रहता, वो वहीं खड़े करते होंगे। पर आज कलयुग में नालियों की दुर्गंध है, जहाँ चले जाओ। कितना अंतर! कलयुग का अपना स्वभाव है। ऐसा जान पड़ता मानो ये नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उसके महल, फाटक, सभा भवन, विहार और देवालय आदि में स्वर्ण के कलश रखे हुए थे, और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह के भेंटे लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव, पहले आपने ही वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था, अब आप ही इसका पालन कीजिए। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते। वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वार तथा देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खंबे थे वे वैदूर्य मणि के थे। मरकत मणि के बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थी। रंग बिरंगी मालाओं, पताकों, मणियों की चमक शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती, शुद्ध चेतन के समान उज्जवल मोती। शुद्ध चेतन तो आत्मा ही हुई। सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप, दीप तथा फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए हुए थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले इतने सुंदर लोग थे वो, कि आभूषण जो पहनते थे उनके पहनने से आभूषण सुंदर लगने लग जाते। ऐसे स्त्री पुरुष उनकी सेवा में लगे रहते थे। परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्माराम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे।
सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। 11वां स्कंद विश्राम। यही विश्राम। जय जय सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।